फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द मीडिया पर्सन्स कि वो हमारी एक कॉल पे यहाँ पे आए। आज हमने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कंटेक्स्ट में रखी थी कि जो मैटर्स पुलिस एट्रॉसिटीज़ को लेकर हमारे सामने आए आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जगविंदर सिंह, उसको हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मीडिया के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, लोगों को अवेयर करें। सबसे पहले यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, बेसिक जहाँ से ये मसला शुरू हुआ, वो 28 मई को जगविंदर सिंह के साथ जो मारपीट पुलिस ने की बिना किसी रीजन के, बिना किसी गलती के, उसके बाद जो ये मैटर हमने कंप्लेंट की फॉर्म में कोर्ट में डाला, जब ये मैटर हाईलाइट हुआ मीडिया में, तो उसके बाद हमारे पास एक एक करके जो है काफ़ी लोग आए। ये लोग जो पीछे बैठे हैं, इन लोगों ने हमें जब अपने मसले बताए तो हमें पता चला कि इससे पहले भी ये एट्रॉसिटीज़ होती रही। पुलिस SHO जो उस टाइम थे रंजीत राव, उनकी तरफ से इन सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया विदाउट एनी क्राइम। और उसमें जो है, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पे इंद्रपाल सिंह बैठे हैं, इनके साथ मार्च के महीने में SHO साहब ने एक एप्लीकेशन जो ये लेकर गए थे FIR लगाने के लिए, उस पर इनको ही लॉकअप में डाल दिया 3 घंटे के लिए, और उसके बाद इनको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इन्होंने ADG साहब को लिखा, DG साहब को लिखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक लेटर अगेंस्ट जो पुलिस एट्रॉसिटीज है वो डाला गया, लेकिन अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम इस प्रोफेशन की कदर करते हैं, और हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हद तक जो पुलिस एट्रॉसिटीज़ पुंछ में हो रही है, बिकॉज हमारे सामने ऐसा कोई मैटर आज तक आया ही नहीं, और ना ही इससे पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया। सेकंड जो केस हमारे सामने आया, वो संजीत कुमार, यहाँ पीछे बैठे हैं, ये संजीत कुमार जी, इनकी जो भाभी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन थाने में दी जिस पर इनके घर से 3 लोगों को उठाया गया, इनके मदर, इनके फादर और इनको खुद को, जिस पर इनको जो है पहले मारपिटाई की गई, पट्टे से मारपिटाई की गई, फिर इनको जो टीजर गन होती है उससे 50 से 55 टाइम जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे इनकी बाजू जो है काम करना बंद हो गई है, बिकॉज ही इज अ लेबरर। ये 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं एक वेल्डिंग की शॉप पे। इन्होंने ये बताया हमें कि मेरी मदर को वहाँ पे जो है हार्ट अटैक भी आ गया। जब उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होते हुए देखा थाने में, तो उनको हार्ट अटैक भी आया, और मैंने रिक्वेस्ट की SHO साहब को कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। इनके फादर जो हैं अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और 15 दिन से वो जो है बेड रिडन है। तो ये सेकंड केस हमारे सामने आया, जिसकी कंप्लेंट हम जो है सारे मिलकर तैयार करके फाइल करेंगे। तीसरा केस जो ये है अब्दुल रशीद जी का, ये सामने बैठे हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू द पुलिस एट्रॉसिटीज डन टू हिम। इसमें एक एप्लीकेशन इनकी बहू ने लगाई, इनका बेटा सऊदी अरब में है, उसकी वाइफ ने एक एप्लीकेशन इनकी अगेंस्ट लगाई, इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। जो इनकी वाइफ यहाँ बैठी हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स 5 बार दिए गए। तो इन्होंने जब रिक्वेस्ट की SHO को कि मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मत करें, तो उसके बाद इनके हस्बैंड को 1.5 घंटे तक जो है टॉर्चर किया गया बिना किसी रीजन के। 13 मई को ही एक जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करवा के 2.5 लाख रुपए जो है इनकी बहू को दिलवाए गए। उसके बाद जो है ये हॉस्पिटलाइज हुए उस टॉर्चर की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट की वजह से, और आज जो है इनकी एक डिसेबिलिटी इनको हो गई है कि इनको नजर आना बंद हो गया है, और दूसरा ये जो है देख नहीं पा रहे, और दूसरा इनको जब भी ये कहीं काम करने बैठते हैं तो इनको एक चक्कर सा जो है आता है। ये इन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई, जो हमारे पास अभी तक पहुंचे नहीं है, बट हमारे पास कंप्लेंट्स जो हैं पहुंच रही हैं कि फला आदमी के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। और इसमें हम किसी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई जाती लड़ाई है पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। हम एडवोकेट्स हैं, हमें ये काला कोट जो है इसीलिए पहनाया गया है कि अगर किसी की जुबान नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई अपना कॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहीं कोर्ट में, तो वो हमें अपना वकील चुनता है कि आप मेरे बिहाफ पे जाकर मेरा कॉज एक्सप्लेन करें। मैं नहीं बोल सकता, मैं गरीब हूँ, मैं मजलूम हूँ, तो आप जाकर कोर्ट में मेरा कॉज एक्सप्लेन करके मुझे इंसाफ दिलाएं। तो ये लोग जो हैं हमारे पास आए हैं, और उस इंसिडेंट की वजह से आए हैं जो जगविंदर के साथ हुआ। हम यहाँ पर जो भी वकील बैठे हैं, हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी गरीब के साथ अगर उसको लगता है कि कोई नाइंसाफी हुई है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी ऐसी सोच के कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे वकील को या मेरा केस कौन एक्सप्लेन करेगा, वो बिना ऐसी चीज सोचे हमारे पास आए। हम बगैर फी के उसका केस कंटेस्ट करेंगे और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी कोई लड़ाई किसी डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट। इससे पहले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए उन्होंने ईमानदारी से काम किया, हर एक क्राइम को जो है कर्ब किया,
हम क्राइम को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी एट्रॉसिटीज जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ लेकर जाएं, ऐसी एट्रॉसिटीज कभी भी यहाँ पे पुंछ में ना हो। और ये लड़ाई जो है राइट वर्सेस रॉन्ग की है, ना कि किसी डिपार्टमेंट वर्सेस एडवोकेट। थैंक यू। इसमें कल हियरिंग थी और यहाँ पे पुंछ में ना हो। और ये लड़ाई जो है राइट वर्सेस रॉन्ग की है, ना कि किसी डिपार्टमेंट वर्सेस एडवोकेट। थैंक यू। इसमें कल हियरिंग थी और एसएचओ साहब जो हैं उसमें अपीयर नहीं हुए हैं इन पर्सन। उसमें जो प्रेजेंट एसएचओ साहब हैं उनको कॉल किया गया था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपने एसएचओ साहब को यहाँ हाजिर करना है। उसमें 2 है वो हाजिर हो गए। बिल्कुल जो आपके साथी हैं उनकी मदद जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट अबरार साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी ऋषा बाली जी हैं यहाँ पे, ताहिर एडवोकेट ये एनजीओज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अवैस गनई साहब हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। हम सारे इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हम ये लोगों को कह सकें, लोगों को अवेयर कर सकें कि ये सोच के घर में मत छुप के बैठे कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम खामोश होके बैठ जाएं, हम किसी को जाके ना कहें। क्योंकि एक गरीब आदमी यही सोचता है कि अगर मैं वकील के पास जाऊंगा तो वो पैसे मांगेगा, अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोबारा से मारेंगे पीटेंगे। लिहाजा ये चीज नहीं सोचनी है, आपने ये सोचना है कि कोर्ट में हम में से किसी के पास भी आए, इवन किसी भी एडवोकेट के पास जाएं, अगर इस तरह का कोई केस है जिसमें कोई फी पे नहीं कर सकता, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी केस को कंटेस्ट करेंगे, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, उसमें मैटर इंक्वायरी भी पेंडिंग है, उसमें ह्यूमन राइट्स के पास भी कंप्लेंट चली गई है, तो इंसाफ थोड़ा सा लेट मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ये बात कहीं भी डिनाई नहीं की जा सकती। तो हमें भी उम्मीद है कि जैसे मेरे ब्रदर के साथ हुआ, अगर वो मेरा ब्रदर नहीं भी होता तो वो किसी का ब्रदर जरूर होता, और अगर वो बीइंग अ नॉर्मल मैन भी हमारे पास आता तो हम में से कोई भी उठकर उसका केस जरूर कंटेस्ट करता और उसको इंसाफ जरूर दिलाता। सर, ये हमारा वादा है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब का वादा है कि इसी तरह से हम जो इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मेरे पास इसमें इनकी एप्लीकेशंस जिन पर इनको कॉल किया गया, जो जबरदस्ती इनसे पंचायतनामे लिखवाए गए और जो इनकी डिसेबिलिटी कॉज हुई है उसकी पर्टेनिंग मेरे पास पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है। सर, ये जो टीजर गन होती है, टीजर गन इसलिए जो है रखी जाती है कि कहीं मॉब में आप चले जाएं और आपको अपने आप को डिफेंड करना है और आप पे हमला हो गया तो आपने उस टीजर गन से एक शॉक देना है ताकि वो मॉब जो है वो पीछे हो जाए। ये टीजर गन इसलिए नहीं है कि एक बेगुनाह को उठा के लाया उसको टॉर्चर करने के लिए आपने उसको 50, 60, 100 झटके दे दिए। और मीनवाइल अगर इसमें किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा हर्जाना जो है पुलिस डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। मिसयूज है, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में ये चीज कवर होती है। आगे उसमें जो लोगों पर जुल्म व तशद्दुद पुलिस की तरफ से किए जाते हैं या किसी और महकमे की तरफ से किए जाते हैं, तो उस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज से लगभग मुझे लगता है 3 या 4 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, और आज तक उसका नफाज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। मैं जनाब एसएसपी साहब से और जो भी जिम्मेदारान हैं ज़िला में, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम थाने के अंदर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि लोगों पर जो अंधेरे में जुल्म किए जाते हैं उससे निजात मिल सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का ताल्लुक है, तो किसी को ये अख्तियार ही नहीं है कि कोई आदमी किसी को थाने में बुलाकर या कहीं और बुलाकर खुद मार पिटाई करे। इसके लिए कानून बना है, जो सज़ा देनी है वो अदालत ने देनी है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि उसके मुतालिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करे। अगर किसी ने गलत किया है तो कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या उसने गलत किया है या नहीं किया है। अगर गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, नहीं किया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन ये जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अभी जो हमारे बताया है कि लोगों पर इस तरह के जुल्म और तो उनको पुलिस से टार्चर किया था, तो हमारा किसी एक फर्द के खिलाफ ये आवाज़ नहीं है। हमारा हर पूरे डिपार्टमेंट जहाँ तक कोई किसी के साथ जुल्म होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो 2 चीज़ों पर मैं गुजारिश करूँगा, एक तो सीसीटीवी कैमरे जो है ये थानों में लगाए जाए, दूसरा ये जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक मशीन्स हैं इनको वहाँ से हटाई जाए। एसएसपी साहब से मैं गुजारिश करूँगा इसको रखें, आप कहीं मॉब में ज़रूरत पड़ती है वहाँ ले जाएँ आप, लेकिन थाने में आपने रखा हुआ है, वहाँ पर ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो इस चीज़ को रोका जाए। बाकी जहाँ भी ये अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो ये लोगों को हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि आप अदालत में आएँ। अगर आप किसी वकील के पास नहीं जा सकते तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक अलग दफ्तर है, तो वहाँ पर आप दरख्वास्त दे सकते हैं, तो वहाँ से उनको लीगल एड के जरिए भी वकील मिल सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हम ही के पास आए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर जुल्म होता है तो आप सामने आए। आज तो हज़ारों NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की जो
इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं ताकि किसी पर जुल्म ना हो। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे पास यहाँ अदालत में आएँ और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक। राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।